प्रिपरेशन कैसे चल रही है। चलिए आपकी प्रिपरेशन को मैं ऐड दे रहा हूं जो 2020-21 की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनके लिए मेरी बेस्ट विशेष, क्योंकि अब जबकि कोरोना संक्रमण घट गया है तो एग्जाम्स कभी भी हो सकते हैं। उनके लिए प्लसेस है कि मैं थोड़ा सा डिटेल वीडियो दे रहा हूँ, वो भी उनके लिए यूजफुल हो सकता है, बट मेनली यूजफुल उनके लिए हो रहा है जो 2022 या 2023 की तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली देखिए हमारे ध्यान में 2022 और 2023 को लेकर हम लेक्चर सीरीज तैयार कर रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी 2021 को भी काफी सारे बेनिफिट मिलेंगे। चलिए हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे थे। हम लोग लास्ट क्लास में इससे पहले हम बात किए एम्ब्रियोजेनेसिस तक आ गए थे। हम लोग समझ गए थे कि एम्ब्रियो कैसे बनता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि ऑर्गेनिज्म ओविपारस है, ओविविपारस है या विविपारस है। अब ये जो क्लासिफिकेशन इस बात पर होगा, इससे पहले एक बार फिर से हम समझते हैं कि ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन की कंप्लीट प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो क्या होता है ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या है? ओवुलेशन क्या है? रिलीज ऑफ मैच्योर ओवा फ्रॉम ओवरी। फीमेल के ओवरी से मैच्योर ओवा को रिलीज होना क्या कहलाता है? ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद हुआ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, मीन्स ये ओवा रिलीज हुआ, ओवा का स्पर्म से इंटरेक्शन हुआ और इसके अंदर दो न्यूक्लियाई बॉडी बन गया, दैट इज फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद पार्ट्यूरेशन। ये मेन प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का। तो अब ऑर्गेनिज्म ओविपारस है या विविपारस है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जिन 5 प्रोसेस की स्टेप्स की बात किए थे, इसमें से कितने स्टेप्स फीमेल बॉडी के अंदर होता है और कितने स्टेप फीमेल बॉडी के बाहर होता है। अब यदि 2 स्टेप यानी ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन तो फीमेल बॉडी के अंदर हुआ, इनसाइड फीमेल बॉडी, बट इम्प्लांटेशन नहीं हुआ और एम्ब्रियोजेनेसिस आउटसाइड फीमेल बॉडी हो गया, आउटसाइड फीमेल बॉडी। अब चूंकि एम्ब्रियोजेनेसिस बाहर हो रहा है, इसलिए पार्टिकुलेशन का सवाल ही नहीं होता है। तो कहता है कि यदि ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन तो फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा हो, बट एम्ब्रियोजेनेसिस यदि फीमेल बॉडी के बाहर हो रहा हो, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे ओविपारस। ऐसे ऑर्गेनिज्म एक यानी अंडा देते हैं, अंडे देते हैं, इसको हिंदी में अंडज भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ओविपारस वैसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्या होते हैं, ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जबकि एम्ब्रियोजेनेसिस फीमेल बॉडी के बाहर होता है। इनको हम लोग ओविपारस को सिंपल लैंग्वेज में एग लेइंग ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। एग लेइंग ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, ये क्या होते हैं? ओविपारस। इसकी एक और सबसे बड़ी विशेषता होती है, ओविपारस के बारे में बता दूं कि इन्हें अपने बच्चों से लगाव नहीं होता है उतना, इन्हें अपने बच्चों से उतना लगाव नहीं होता है, क्योंकि इनके ओवम का, इनका जो ओवम होता है, एग होता है, एग ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स तो ओविपारस कौन कौन से हो गए? तो मोस्टली ओविपारस ऑर्गेनिज्म जो होंगे ये इनवर्टिब्रेट होंगे, ध्यान रखिएगा, मोस्टली
invertebrates are oviparous, और जो वर्टिब्रेट होंगे वो विविपैरस होंगे। तो इनवर्टिब्रेट ओविपैरस हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त पढ़े हैं आप लोग कौन कौन से हैं? फिश हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, फिर एम्फीबियंस हो गए, है ना, एम्फीबियंस हो गए। एंड देन हम बात कर सकते हैं डायनासोर्स या फिर कहते हैं टेरोसोर्स या फिर ये सब क्या है? ओविपैरस। क्या मोस्टली इनवर्टिब्रेट, इसके अलावा फिश, बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, डायनासोर्स, ये सब क्या है? ओविपैरस है। मीन्स ये जो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं ओवम यानी एग रिलीज करते हैं, फीमेल एग रिलीज कर देती है और उस एग का डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियोजेनेसिस, उसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन उनके बॉडी के बाहर होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ओविपैरस। क्लियर? अब ओविपैरस के बाद एक और टाइप की ऑर्गेनिज्म की हम बात करेंगे जिन्हें हम कहेंगे ओविविपैरस। क्या? ओविविपैरस की हम बात करेंगे। तो ओविविपैरस में क्या होता है? ओवम तो रिलीज होता है, बट उनमें भी एम्ब्रियोजेनेसिस बॉडी के अंदर ही होता है। ठीक है, उनके बॉडी के अंदर ही अगर होता है तो इसको हम कहते हैं ओविविपैरस। एग रिलीज हुआ और वो उनके बॉडी के अंदर ही हैच्ड हो गया, उसके अंदर ही एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया। आप जो वर्ड सुने हैचिंग ऑफ एग, हैचिंग सिंपल वर्ड है एम्ब्रियोजेनेसिस का। ठीक है, अगर जेनेटिकली बात करें तो अब तो अगर ऑर्गेनिज्म एक ले डाउन करता है वो ओविपैरस है, किंतु एक बॉडी के अंदर हैच्ड हो रहा है, तो हम कह देंगे उसे ओविविपैरस। राइट? अब बात करते हैं विविपैरस क्या होता है। एक बार फिर से हम उसी स्टेज को समझते हैं, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कहे थे? ओवुलेशन हुआ था, है ना, ओवम रिलीज हुआ ओवरी से। ओवुलेशन के बाद क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया, है ना। फर्टिलाइजेशन में क्या हो गया? ओवम स्पर्म से इंटरैक्ट हुआ और इसमें दो पोलर न्यूक्लियाई बन गया, एग न्यूक्लियाई और स्पर्म न्यूक्लियाई। ये फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन हुआ। इम्प्लांटेशन के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस हुआ और एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद आफ्टर एम्ब्रियोजेनेसिस पार्ट्यूरेशन हो गया। पार्ट्यूरेशन तो कहता है कि यदि ये जो प्रोसेस है ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, पार्ट्यूरेशन के स्टेप्स से गुजरते हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कह देंगे विविपैरस, क्योंकि इनमें सीधा पार्ट्यूरेशन होगा एंड ये अपने ही जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग को जन्म देंगे। ओविपैरस में ओवम आएगा, बाहर में एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, उसको हैचिंग करेगी, सेएगी, है ना, हैचिंग करेगी, उसको सेएगी वो अपने बॉडी के बाहर, फिर उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होकर पार्ट्यूरेशन होगा। बट इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें एम्ब्रियोजेनेसिस फीमेल के यूट्रस में ही होगा। यूट्राइन वॉल से उनका इम्प्लांटेशन होगा, यूट्रस में उनका एम्ब्रियोजेनेसिस होगा और उसके बाद पार्ट्यूरेशन अगर ऐसा होता है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे ओविपैरस ऑर्गेनिज्म। अब विविपैरस
अब विविपारस के एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए? तो इनके जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ऑल वर्टिब्रेट्स आर विविपारस। वर्टिब्रेट्स आर विविपारस विद एक्सेप्शन हो गए बर्ड्स, देन रेप्टाइल्स, है ना, बर्ड्स, देन रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिशेस, एम्फीबियंस एंड फिशेस। ये क्या हो गए? ये सब क्या है? विविपारस है। ये सब ओविपारस है। वर्टिब्रेट्स विविपारस होते हैं, बट बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, फिशेस ये क्या होते हैं? ओविपारस, राइट? चलिए, तो अभी तक हम समझे ओविपारस, ओविविपारस और विविपारस की बात किए थे। अब इसमें एक बहुत ही अच्छा और टर्मिनोलॉजी आया है, बहुत अच्छा टर्म आया है, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्सरस सेल। कैल्सरस सेल क्या होता है? एक चीज जान लीजिएगा कि जो ओविपारस ऑर्गेनिज्म है, ओवम का कंटेंट सॉफ्ट होता है, ओवम जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए खासकर जो ओवम यानी एग रिलीज होता है, कौन सा एग है? ये फर्टिलाइज्ड एग। जो एग रिलीज होता है, इस एग के बाहर चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का प्रोटेक्टिव लेयर होता है। तो कहता है प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एग कंसिस्ट ऑफ एग मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आर नोन एज कैल्सरस सेल। एक क्या है? सेल है, क्या कह सकते हैं? सेल हुज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ outer wall, cell wall is made up of calcium carbonate are known as calcareous cell। अब ये कैल्शियम सेल यूनिलेयर्ड भी हो सकते हैं, मल्टी लेयर्ड भी हो सकते हैं, मतलब एक भी परत हो सकती है और एक से अधिक भी परत हो सकती है, 2 परत हो सकती है, 3 परत हो सकती है। इट डिपेंड अपॉन ऑर्गेनिज्म की किस कंडीशन में है। जैसे कैल्शियम सेल किस किस में पाया जाएगा? मोलस्क, कैल्शियम सेल मोलस्क में पाया जाएगा। उसके बाद ऑयस्टर में पाया जाएगा, देन स्नेल में पाया जाएगा, घोंगा, देन कॉन्च, शंख जो पूजा के समय बजाते हैं, देन स्लग, देन बात करते हैं पीला और एप्पल स्नेल। इन सबके जो बॉडी होते हैं कैल्शियस बॉडी होते हैं, मीन्स इनका सेल, इनका आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग किसी का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग समझे ओविपारस, ओविविपारस, विविपारस, इसके साथ ही हम लोग समझे कैल्शियस सेल की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा आपका फ्रूट का, हम फ्रूट की डिटेल्स समझते हैं, इसी चैप्टर में आ जाएंगे। हालांकि 11th में पढ़ना, बट फ्रूट फिर हम यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य 11 12 नहीं है, हम इसे देख रहे हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो जितना संभव हो सकेगा आपका रिवीजन कराएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।